अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। क्या आपने दुनिया की सबसे अनोखी छतरी देखी है और एक ऐसा सदर जिसने 1 घंटे में 1800 लोगों के साथ मुसाफा किया? और क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले किसका कार्टून का मुजस्समा बनाया गया था? ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेंगे। फैक्ट नंबर 1, हमाको मोरी, जिन्हें यूट्यूब सार्फिन गेमर दादी के नाम से जानते हैं, उन्होंने 39 साल कबल गेम खेलने का आगाज किया था और फिर ये शौक जुनून की हद तक पहुंच गया और 90 साल की उम्र को पहुंचने के बावजूद ये शौक से वीडियो गेम खेलती हैं। और अब वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक मोरी, जिनका पसंदीदा गेम ग्रैंड थेफ्ट ऑटो सीरीज है, बाज़ाब्ता तौर पर दुनिया की सबसे कदीम गेमिंग यूट्यूबर बन चुकी हैं। फैक्ट नंबर 2, रूस के शहर डिजर्नेक्स में लोग हैरत ज़दा हैं कि ये कुत्ते नीले रंग के कैसे हो गए। एलेक्सी गार्नियन ने ये तस्वीर पहले रूसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की थी, जिसमें सार्फिन की जानिब से अजीबोगरीब बातें सुनने में आई। इन्होंने तबसरा किया है कि ये क्या मजाक है। 2015 में दिवालिया होने के बाद फैक्ट्री को बंद कर दिया गया था। इस वजह से इस बात का इम्कान है कि इन कुत्तों को किसी केमियाई बकायात का सामना करना पड़ा है। फैक्ट्रियों के मायने से पता चला है कि कुत्तों ने तांबे के सल्फेट में अपने आप को रगड़ा हुआ है। ये सल्फेट नीले रंग का होता है जो प्लासिगलस और हाइड्रोकेनिक एसिड की तैयारी में इस्तेमाल होता है, जिसे फैक्ट्री ने तैयार किया था। फैक्ट नंबर 3, पेशावर की सड़कों पर एक शख्स बनावटी पुराने तर्ज की गोल टोपी और हाथ में छड़ी लिए जा रहा था और गुजरने वाली गाड़ियों और रिक्शों से बिल्कुल इस अंदाज से बच रहा था जैसे 1920 की खामोश मज़ाहिया फिल्म में चार्ली चैपलिन होता है। 18 साला उस्मान सड़क के किनारे स्टैंड पर बच्चों के खिलौने बेचते थे, लेकिन कोविड-19 की वबा के दौरान खुद को चार्ली चैपलिन में तब्दील कर चुके हैं, जो तारीख की मज़ाहिया तरीन खामोश फिल्मों का कॉमेडियन था और जिसे गुजरे हुए 100 बरस गुजर चुके हैं। फैक्ट नंबर 4, 2008 में इनका बेटा एक पर्शियन बिल्ली को घर ले आया और इनको बिल्ली का घर आना बिल्कुल खास पसंद नहीं था, जबकि मरियम का बेटा इस बिल्ली का ख्याल नहीं रखता था, तो मरियम ने इस बिल्ली का ख्याल रखने की जिम्मेदारी उठा ली। साल 2011 में मरियम शदीद डिप्रेशन में मुब्तला हो गई और वो खुद को इस डिप्रेशन से निजात दिलाने का एजाज बिल्ली को देती हैं और कहती हैं कि बिल्ली ने इन्हें इस डिप्रेशन से निजात दिलाने में बहुत मदद की है। और इसके बाद मरियम ने ये फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी इन जानवरों का ख्याल और इनकी देखभाल करने में वक्फ कर देंगी। ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत की शहरी मरियम अल बोशी 480 बिल्लियां और 12 कुत्तों के साथ अपने घर में रहती हैं और वो इन पर माहाना $8,000 पाकिस्तानी 12,75,000 रुपए खर्च करती हैं। फैक्ट नंबर 5, कहा जाता है कि विलियम मैकिनली 1 घंटे में 1800 अफराद से मुसाफा करते थे, जो कि दुनिया में किसी भी सदर के कलील वक्त में लोगों से मुसाफा करने से ज्यादा है। मैकिनली का मुसाफा करने का अंदाज भी मुनफरिद था। वो सीधे हाथ से हाथ मिलाते थे और गर्म जोशी से हल्का सा दबाते थे और साथ ही उल्टे हाथ से सामने वाले शख्स की कोहनी को पकड़ते थे। 1897 के इलेक्शन में जीतने के बाद एक रिपोर्टर ने वक्त और मैकिनली के अफराद से हाथ मिलाने का हिसाब लगाया तो देखा कि 17 मिनट में सदर ने 504 अफराद से मुसाफा किया। फैक्ट नंबर 6, इत्तफाक कह लें या तकदीर का लिखा हुआ कि अमेरिका की आजादी का दिन हैरत अंगेज तौर पर अक्सर अमेरिकी सदरों की वफात का भी दिन होता है। अमेरिका 4 जुलाई 1776 को बरतानवी राज से आजाद हुआ था और 4 जुलाई को ही अमेरिकी सदर जॉन एडम्स की वफात हुई। जॉन एडम्स के बाद थॉमस जेफरसन का इंतकाल भी 1864 को हुआ। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर जेम्स मोनरो का इंतकाल भी 4 जुलाई को हुआ। फैक्ट नंबर 7, एक 6 साला बच्चा जिसका नाम पोई था चीन का आखिरी शहंशाह था जिसने 3 साल चीन पर हुकूमत की। पोई ने पूरे चीन पर 3 साल तक हुकूमत की और वो भी 3 साल की उम्र में, मगर 12 फरवरी 1912 को आए चीन में जमहूरी इनकलाब ने इस बच्चे को तख्तादार से हटा दिया और यूं चीन में शहंशाहत का हमेशा के लिए खात्मा हो गया। इस 6 साला हुक्मरान पर एक फिल्म भी बनाई गई जिसका नाम द लास्ट एम्पायर आखिरी शहंशाह है, जिसे डायरेक्टर बर्नार्डो बर्टल्वसी ने फिल्माया है। फैक्ट नंबर 8, जापान एक ऐसा मुल्क है जहाँ अक्सर बारिशें होती रहती हैं और लोग जब भी अपने घरों से निकलते हैं तो अक्सर औकात अपने साथ छतरी रखते हैं। जो मर्द ऑफिस जाते हैं उनके लिए हाथ में ब्रीफ केस या दस्तावेजात के साथ साथ छतरी भी संभालना काफी मुश्किल होती है और इसको आसान बनाने के लिए जापान में टाई नुमा छतरी मुतारिफ करवाई है कि आप इसको टाई की तरह बांधें और ऊपर कोट पहन लें। जब बारिश हुई तो टाई खोलें और इसको छतरी बना लें। फैक्ट नंबर 9, जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो से
سے 30 میل شمال کی جانب دنیا کا سب سے بڑا بت موجود ہے۔ یہ بت گوتم بدھ کا ہے جس کی لمبائی 394 فیٹ اونچا ہے۔ اس کی تعمیر سن 1993 میں مکمل ہوئی تھی۔ اس کی لمبائی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی لمبائی امریکہ کے مجسمہ آزادی اسٹیچو آف لبرٹی سے بھی 2 گنا زیادہ ہے۔ اس بت کا وزن 4000 ٹن کے برابر ہے۔ فیکٹ نمبر 10، انٹارکٹیکا کی سرزمین پر سفر کرنے والا تو پہلا مرد تھا، لیکن برفانی بر اعظم پر کس خاتون سے پہلا قدم رکھا گیا اس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ کیرولین نامی پہلی خاتون نے انٹارکٹیکا کا سفر کیا۔ کیرولین جہاز رانی کیپٹن کے کیلرس کی بیوی تھی۔ کیرولین کا تعلق ناروبیا سے تھا۔ انہوں نے یہ اعزاز 20 فروری 1935 کو حاصل کیا۔ فیکٹ نمبر 11، کاکاپو طوطے کی واحد اور عجیب و غریب نسل ہے جو اڑ نہیں سکتی کیونکہ اس کا جسم اور وزن دونوں غیر معمولی طور پر عام طوطوں سے بہت بڑے ہوتے ہیں۔ اس طوطے کا وزن 8.5 کلو تک ہو سکتا ہے۔ کاکاپو کے پر کافی چھوٹے ہوتے ہیں لیکن اس کے پنجے مضبوط ہوتے ہیں جس کی مدد سے درختوں پر چڑھ جاتے ہیں۔ ان طوطوں میں سے ہلکی اور بھینی خوشبو آتی ہے۔ یہ صرف نیوزی لینڈ میں پائے جاتے ہیں۔ یہ طوطا ان پرندوں میں سے ہے جن کی عمر باقی تمام پرندوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ طوطا 90 سال تک جی سکتا ہے۔ فیکٹ نمبر 12، 1250ویں دہائی کے عالمی شہرت یافتہ امریکی گلوکار ایلوئس کا ایک بال 15 نومبر 2002 کو مہنگے ترین داموں میں نیلام ہوا۔ ایلوئس کے بال کی آخری بولی $1,15,120 لگائی جسے ایک نامعلوم شخص نے فوراً خرید لیا۔ اس بال کو دراصل ایلوئس کے ذاتی نائی نے سنبھال کر رکھا تھا جسے بعد میں اس نے اپنی ریٹائرمنٹ کے وقت اپنے ایک دوست کو نیلامی کے لیے دے دیا تھا۔ مجھے تو یہ بات بہت ہی عجیب سی لگی۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ فیکٹ نمبر 13، پوپائی اکثر نوجوانوں کے بچپن کے پسندیدہ کارٹونوں میں سے ایک تھا جس میں ایک ملاح نمکین پالک کھا کر انتہائی طاقتور ہوا جاتا تھا۔ تمام کارٹونز میں پوپائی کا سب سے پہلا مجسمہ تیار کیا گیا۔ یہ مجسمہ 60 فیٹ لمبا تھا جسے 26 مارچ 1937 کو امریکی شہر ٹیکساس میں نصب کیا گیا۔ یہ مجسمہ ایک پالک کی انڈسٹری کی جانب سے بنایا گیا تھا جس کا مقصد پوپائی کے خالق ایسی سیگر کو خراج تحسین پیش کرنا تھا کیونکہ اس کارٹون کی وجہ سے ہی انڈسٹری کی پالک کی فروخت میں 33% اضافہ ہو گیا تھا۔ فیکٹ نمبر 14، پرانے زمانے میں قیدیوں اور غلاموں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا۔ ان کو ایسی سزائیں دی جاتی تھی کہ جسے آج بھی سن کر انسانی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان سزاؤں میں سے ایک سزا ایسی تھی جو کچھ مخصوص لوگوں کی دی جاتی تھی جس میں لوگوں کے کپڑے اتار کر انہیں رسی کے ساتھ باندھ دیا جاتا تھا اور بھوکے چوہوں کو ان لوگوں پر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ وہ چوہے ایسی جگہ میں گھس کر کاٹتے تھے کہ آپ کو بتا نہیں سکتے اور نہ ہی آپ کو ایسی تصویریں دکھا سکتے ہیں کیونکہ یہ یوٹیوب پالیسیز کے خلاف ہے اور انسانیت کے خلاف ہے۔ بے شک آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھ اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھے۔ اللہ حافظ۔